children, welcome to Smile with English. Hope you all are fine. So आप देख रहे हो ये जो picture है I've sent you. This is a picture of tree, isn't it? So every day we can see so many trees around us, and we have also felt the importance of trees, है ना? Trees कितने important है ये हमने कोविड में भी देख लिया है, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन सो मेनी पीपल डाइड ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन. और ये जो ऑक्सीजन इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, isn't it? एंड ये जो प्रीशियस चीज़ है ये हमें कौन देता है? ये ट्रीज ही देते हैं. सो ट्रीज नॉट ओनली ऑक्सीजन, दे आर गिविंग अस वुड for making furniture, they're giving us paper also. Then we get so many medicines from trees, fruits, vegetables, so many things we are getting from trees. So today's story is also about a tree, so it is a very good story, and you will see how trees are unselfish. So let's start the trees. There is a lovely old story of a tree and a little boy who used to play in its shade. So it is a lovely story, a very old story in which we can see a little boy who used to play in its shade. So एक छोटे से बच्चे का भी है ये स्टोरी, जो है एक बहुत पुरानी स्टोरी है. और यहाँ पे आप एक ट्री भी देखोगे और एक छोटा सा लड़का है उसके, वो क्या करता था, वो शेड के नीचे, ट्री का जो छाया है उसके नीचे वो खेलता था. वन डे द बॉय सैट लीनिंग अगेंस्ट द ट्रंक ऑफ द ट्री क्राइंग. सो एक दिन क्या हुआ था, वो जो बॉय था वो ट्री के पास ऐसे लीन, मतलब थोड़ा सा, मतलब उसके ऊपर थोड़ा सा लीन होके बैठा था और वो ट्री के ट्रंक में बैठ के बहुत रो रहा था जोर जोर से. सो ही वॉज हंग्री, उसको बहुत भूख लगा था. ईट माई फ्रूट सेड द काइंड ट्री बेंडिंग डाउन वन ऑफ इट्स ब्रांचेस. सो जो ट्री था उसने क्या बोला, उसने बोला ईट माई फ्रूट, आप मेरा फ्रूट खा लो. और थोड़ा सा बेंड हो गया उसके ब्रांचेस, ताकि वो पकड़ के उस ब्रांचेस में से वो अपना फल खा सके. ठीक है. द बॉय एट द फ्रूट एंड वॉज हैप्पी. द बॉय ग्रीव अप. सो वो लड़के ने फिर क्या किया, उसने वो फ्रूट खाया और वो बहुत खुश हो गया, और वो धीरे धीरे वो बच्चा जो था वो बड़ा हो गया. वन डे ही सैट अंडर द ट्री विथ एन एंशियस लुक ऑन हिज फेस. सो एक दिन क्या हुआ, वो और एक दिन जब बड़ा हो गया तो फिर से वो ट्री के नीचे बैठा था और बैठ के देख, बहुत एंशियस सा था उसका लुक, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ सोच रहा था. What is the matter? asked the tree, who still loved him. So जो ट्री था वो क्या बोल रहा है कि क्या बात है? I am going to marry and I want a house to live in, said the young man. So उसने बोला क्या कि मैं अभी बड़ा हो चुका और मैं किसी से शादी करना चाहता हूँ, तो इसीलिए मुझे एक घर चाहिए रहने के लिए. यंग मैन मतलब वो छोटा सा लड़का जो है वो अभी एक यंग मैन बन गया है. ठीक है. सो कट डाउन माई ब्रांचेस एंड बिल्ड योर हाउस सेड द ट्री. तो उसने क्या बोला, आप मेरे जो ब्रांचेस, ये जो डाल है मेरे, ये सबको काटो, काट के एक घर बना लो. द यंग मैन बिल्ड अ हाउस विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. द यंग मैन बिकेम अ सेलर. सो उस जवान लड़के ने क्या किया, उसने वो घर बनाया और फिर वो ब्रांचेस से ही उसने वो घर बना लिया. फिर वो क्या हो गया, ये लड़का जो है, वो यंग मैन जो था, वो अभी एक सेलर बन गया. हु इज़ अ सेलर? सेलर वो होता है जो सेल करता है ना, बोट में या शिप में सेल करता है और जगह जगह जाता है ना. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए भी कई बार सेलर्स जाते हैं, आपको पता है. सो वन डे ही सैट अंडर द ट्री विथ अ वरीड लुक. तो एक दिन फिर से ये जो सेलर है, जो ये मैन था, वो ट्री के नीचे बैठा था और बहुत जैसे बहुत वरीड लुक था उसके फेस में, बहुत कुछ न कुछ वो सोच रहा था, मतलब वो थोड़ा दुखी सा था. व्हाट्स द मैटर? आस्क्ड द ट्री. माई कैप्टन इज़ अ क्रूअल फेलो, आई वॉन्ट अ शिप ऑफ माई ओन, सेड द सेलर. सो उसने बोला क्या, जो मेरा जो कैप्टन है ना वो क्रूअल है. क्रूअल मतलब बहुत क्रूर है, वो अच्छा नहीं है. सो आई वॉन्ट अ शिप, तो मुझे एक जहाज़ चाहिए, मेरा जहाज़ चाहिए अपना. ठीक है. कट डाउन माई ट्रंक एंड बिल्ड अ शिप. तो ट्री ने क्या बोला कि आप मेरा ट्रंक जो है इसको काट दो. ट्रंक मतलब ये वाला पार्ट. सो आप मेरा ये ट्रंक काटो और उससे एक शिप बनाओ. द सेलर लॉस्ट हिज शिप एंड रिटर्न होम अ हेल्पलेस ओल्ड मैन. सो वो सेलर क्या हुआ, उसने वो शिप को, कहीं जहाज़ खो गया और ये फिर घर आ गया, और वो बहुत, मतलब ओल्ड सा भी हो गया था, बूढ़ा हो गया था. On a cold winter's day, he stood where the tree once was. The old man was leaning on his stick and trembling with cold. So वो बहुत बूढ़ा हो गया था, तो वो ठंड के मारे, तब ठंड की मौसम था ना, कोल्ड विंटर डे था. सो वो बहुत ठंड था उस दिन, और वो बहुत एक स्टिक लिया हुआ था उसके हाथ में, और वो बहुत ऐसे शेक कर रहा. ट्रेमलिंग मतलब शेक करना, जैसे सर्दी होता है तो आप भी कई बार हम लोग कांपते हैं ना सर्दी के मारे, तो वो भी काँप रहा था ड्यू टू कोल्ड.
Make a fire of me, said the stump of the tree, and warm yourself. The stump of the unselfish tree burnt in the fire, softly humming a tune. So उसने क्या, अभी ट्री ने क्या किया, उसको इतना ठंड लग रहा था देख के, इसने बोला क्या कि आप मेरा जो ये स्टम्प है, ये है ना, ये स्टम्प बोलते हैं इसको, तो इस स्टम्प को आप जला लो और जला के आप गर्मी, उसमें से आपको गर्मी भी मिलेगी, तो आप वो कर लो। तो वो बहुत अनसेल्फिश ट्रीट था, है ना, क्योंकि उसने अपना सब कुछ ही दे दिया। पहले तो उसने अपना फ्रूट दे दी, फिर ब्रांचेस भी दे दी, फिर ट्रंक भी दे दी, अब इसने अपना स्टम्प भी दे दी, अपने आप को जला के भी उसने इस बॉय को हेल्प किया। और ऐसे जलते जलते उसने एक धीमी धीमी से एक वो ट्यून में वो गाने लगा वो ट्री। ठीक है, सो दिस इज द स्टोरी। डिड यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन?